एक प्रश्न बार बार मेरे मन में आता है जब कोई भी आपका शो में देखता हूँ। मैं वैसे पुलिस अफसर रहा हूँ पहले और अब राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अभियोग चलाते हैं, मुकदमा चलाते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं और बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज आपके सामने आई हैं, दोष बहुत सारे उन पर लगते हैं और सबको आप बाइज्जत बरी कर देते हैं। कोई ऐसा व्यक्तित्व आपके पास आया है जिसको आपने बरी नहीं किया हो, जिसको आपने सजा दी हो? ये मेरा प्रश्न है। वो जो भी जज होते हैं, पब्लिक पर्सनैलिटी होते हैं, आमतौर पर जर्नलिस्ट होते हैं या कोई पब्लिक फोरम के, वो लोग करते हैं और मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि आप बरी करें ना करें। लेकिन चूंकि पंजाब में हूँ तो मैं एक इंटरेस्टिंग किस्सा आपको बताता हूँ जज साहब के बारे में। वो बरी वगैरह करना उनका ही काम होता है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर चौधरी भजनलाल को मैंने आपकी अदालत में बुलाया और उनका जज बनाया ट्रिब्यून के उस समय के एडिटर रिटायर हुए थे प्रेम भाटिया साहब। बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट थे। पूरा मुकदमा चला, खत्म हो गया तो मैंने कहा कि आप आज के मुकदमे पे भाटिया साहब आपका फैसला। प्रेम भाटिया जी स्टिल बैठे, कुछ रिएक्शन नहीं। मैं फिर कहा, फिर कुछ नहीं। तो मैं उनके पास गया, मैंने भाटिया साहब फैसला। कहते हैं ओ वही मैं अपनी मशीन घर बुलाया, मैंने नहीं पता थे कि होया। आप भजनलाल जी कहते हैं शर्मा जी आप तो कहते थे कि कानून अंधा होता है, ये तो बहरा निकला। Everyone in the audience was laughing. We were also laughing. We didn't know how to, उस सिचुएशन को कैसे करें, जजमेंट कहाँ से लाए। फिर उनको कुछ पॉइंट्स मैंने हाथ से लिख के दिए, उसके बेसिस पर उन्होंने दो चार, क्योंकि अब शो तो कंप्लीट करना ही करना था, उसके बेसिस पर उन्होंने कुछ दिए। जो उन्होंने बोला वो भजनलाल जी कहते हैं आई डोंट एग्री विद दिस, इसने मेरा मुकदमा सुना नहीं है। तो मैंने कहा ये मैं कैसे, कहते इसकी मशीन मंगाओ, इसको पूरा सुनाओ। फिर बड़ी मुश्किल से वो हमने किसी तरह से उस चीज को रेस्क्यू किया। थैंक यू सर। एक्चुअली रुकने को मन नहीं कर रहा, बहुत बहुत सवाल है बट टाइम का थोड़ा सा क्रंच है एंड आई रियली रिक्वेस्ट यू कि अब आपको फिकी फ्लो अमृतसर में दोबारा आना पड़ेगा।